प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। एक प्रेरणादायक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। गांव का नाम था हरिनगर। मिट्टी की पगडंडियां, खेतों में लहलहाती फसलें और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा, यही उसकी दुनिया थी। उसके पिता किसान थे और मां घर का काम संभालती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन संस्कारों और सपनों की कमी नहीं थी। विवेक बचपन से ही एक बात अक्सर सुनता था, बेटा, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। ये बात उसके दादाजी उसे हर बार समझाते जब वो किसी काम को लेकर आलस करता या बहाने बनाता। बचपन का सपना। विवेक पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका मन अक्सर खेल में लगा रहता। उसे लगता था कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वो सोचता अगर किस्मत में होगा तो सफलता खुद चलकर आ जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। गर्मी का मौसम था। गांव में पानी की बहुत कमी थी। घर के पास जो छोटा हैंडपंप था वो सूख चुका था। मां ने कहा, विवेक बेटा, दूर वाले पुराने कुएं से पानी ले आओ। विवेक ने मुंह बनाया। कुआं गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। धूप तेज थी। उसने सोचा, काश कुआं खुद ही घर के पास आ जाता। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर प्यासे के पास कुआं आने लगे तो मेहनत का मतलब ही खत्म हो जाएगा। मजबूरी में विवेक घड़ा लेकर चला गया। रास्ता लंबा था, धूप चुभ रही थी, पसीना बह रहा था। लेकिन जब वो कुएं तक पहुंचा और ठंडा पानी हाथ में लिया तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उस दिन उसे एहसास हुआ, पानी पाने के लिए चलना पड़ता है। पहला संघर्ष। समय बीतता गया। विवेक 10वीं कक्षा में पहुंचा। उसके स्कूल में शहर से एक अधिकारी आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम में से कौन बड़ा बनना चाहता है? सभी बच्चों ने हाथ उठाया। अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा बनने के लिए सपने नहीं, कदम बढ़ाने पड़ते हैं। विवेक के मन में हलचल मच गई। उसे इंजीनियर बनना था, लेकिन उसके गांव में न अच्छी कोचिंग थी, न किताबों की सुविधा। वो रोज सोचता, काश कोई अच्छा शिक्षक खुद मेरे पास आ जाए, काश कोई मुझे पढ़ाने आ जाए। लेकिन फिर उसे दादाजी की बात याद आई, प्यासा कुएं के पास जाता है। उसने तय किया कि अब वो इंतजार नहीं करेगा। पहला कदम। हरिनगर से 8 किलोमीटर दूर एक कस्बा था जहां अच्छी लाइब्रेरी थी। विवेक ने निश्चय किया कि वो रोज वहां जाएगा। सुबह 4 बजे उठता, साइकिल लेकर निकलता, 8 किलोमीटर जाता, दिन भर पढ़ाई करता और शाम को लौटता। रास्ता आसान नहीं था। कई बार बारिश में भीगना पड़ता, कई बार साइकिल पंचर हो जाती। दोस्त मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अगर किस्मत में होगा तो बन जाएगा इंजीनियर। लेकिन विवेक अब बदल चुका था। उसने जवाब दिया, किस्मत भी उसी की मदद करती है जो खुद चलकर उसके पास जाता है। असफलता का थप्पड़। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी। परिणाम आया, वो असफल हो गया। उस दिन उसकी दुनिया टूट गई। उसने सोचा, इतनी मेहनत की, फिर भी नहीं हुआ, शायद सफलता मेरे लिए नहीं है। वो उदास होकर घर के बाहर बैठा था। दादाजी उसके पास आए और बोले, कुएं तक जाने का मतलब ये नहीं कि पहली बार में ही पानी मिल जाए। कभी कभी रस्सी छोटी पड़ जाती है, कभी बाल्टी टूट जाती है, पर प्यासा चलना बंद नहीं करता। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। दूसरी शुरुआत। विवेक ने 1 साल और तैयारी करने का निर्णय लिया। इस बार उसने अपनी गलतियां ढूंढी। उसने टाइम टेबल बनाया, कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया। वह रोज खुद से कहता, अगर मुझे पानी चाहिए तो मुझे ही चलना होगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और उन्हें पूरा किया। हर छोटी सफलता उसे आगे बढ़ने की ताकत देती। सफलता की सुबह। अगले साल परीक्षा का परिणाम आया। इस बार उसका चयन हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दादाजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, देखा बेटा, कुआं कभी नहीं आया, पर तू चलता रहा, इसलिए आज पानी तेरे हाथ में है। शहर की नई चुनौती। इंजीनियरिंग कॉलेज शहर में था। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। अंग्रेजी बोलने वाले छात्र, आधुनिक तकनीक, नई नई मशीनें। शुरुआत में विवेक घबरा गया। उसे लगा वो पीछे रह जाएगा। लेकिन फिर वही वाक्य उसके कानों में गूंजा, प्यासा कुएं के पास जाता है। उसने अंग्रेजी सीखने के लिए अतिरिक्त क्लास ज्वाइन की। कंप्यूटर लैब में घंटों अभ्यास किया। प्रोफेसरों से सवाल पूछे। धीरे धीरे वो क्लास का टॉपर बनने लगा। असली मंजिल। कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक बड़ी कंपनी कैंपस इंटरव्यू के लिए आई। विवेक ने पूरी तैयारी की।
इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? विवेक मुस्कुराया और बोला, सर, मैंने सीखा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें खुद आगे बढ़ना पड़ता है। उसका चयन हो गया। गांव की वापसी। नौकरी लगने के बाद वह गांव लौटा। उसने देखा कि अभी भी कई बच्चे सपने देखते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की, बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। हर बच्चे को वही बात सिखाता, सपना देखना आसान है लेकिन उसके लिए चलना जरूरी है। अंतिम संदेश। विवेक की कहानी हमें सिखाती है, अवसर कभी खुद नहीं आते। सफलता इंतजार करने वालों को नहीं, चलने वालों को मिलती है। असफलता रास्ता रोकती नहीं, दिशा दिखाती है। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो किताब के पास जाओ। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो मेहनत के पास जाओ। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो कर्म के पास जाओ। क्योंकि सच यही है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता।